बात करेंगे नॉन स्टॉप खबरों की। बिहार में सरकार गठन पर हलचल तेज। 22 नवंबर से पहले बिहार में हो सकता है शपथ ग्रहण। धर्मेंद्र प्रधान तावड़े ने अमित शाह से मुलाकात की। परिवार से अलग होने के बाद रोहिणी आचार्य के गंभीर आरोप, मुझे परिवार से निकाला गया है। संजय रमीज का नाम लेने पर घर से निकाला गया। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। धमाके से पहले दिल्ली में घूम रहा था आतंकी उमर। दिल्ली के कई इलाकों में गया था आतंकी उमर। दिल्ली में कार धमाके की जांच लगातार जारी। जांच एजेंसियों की छापेमार कार्रवाई भी जारी। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी जा सकती है टीम। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर गांव में धमाके की जांच तेज। एनआईए को सौंपी गई है जांच। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत, 32 घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है बैठक। श्रीनगर नौगाम ब्लास्ट में मुआवजे का हुआ ऐलान। जहां मृतकों के परिवार को मिलेंगे अब 10 लाख रुपए, साथ ही घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। नौगाम ब्लास्ट में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 2 वाहनों की भीषण टक्कर। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बड़गांव हादसे पर एसडी मनोज सिन्हा ने जताया दुख। बड़गांव हादसे में बहुमूल्य जानों के नुकसान से दुखी हूं। वहीं सोनभद्र के ओबरा में बड़ा हादसा हुआ। पत्थर खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बड़ी मात्रा में मलबा गिरने से हुआ हादसा। 1 की मौत, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। सोनभद्र के ओबरा में हुए हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 घुसपैठिए गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते यूपी में घुसने की कोशिश की गई, जहां दोनों के पास से कोई वैध वीजा नहीं मिला है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला शुरू। नौगांव धमाके पर स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा, मोदी सरकार में एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। देश से नक्सलवाद पहली बार खत्म हुआ। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से अवैध तमंचा बरामद। फैजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस को कई दिनों से थी आरोपी की तलाश। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। अलीगढ़ में पुलिस ने केमिकल्स फर्म पर छापा मारकर फैक्ट्री को सील किया है। डीएसओ अलीगढ़ की मौजूदगी में भरवाए गए हैं सैंपल। छापेमारी टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर सचिन ने किया। संत कबीर नगर में द्वाबा महोत्सव के दूसरे संस्करण का भव्य आगाज। निषाद पार्टी मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने पूजा अर्चना के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया। बिहार में एनडीए की जीत को बताया जनता की जीत। शाहजहांपुर में परिवहन विभाग का स्कूली वाहनों पर बड़ा एक्शन। परिवहन विभाग ने शुरू किया चेकिंग अभियान। बिना नंबर प्लेट स्कूली वाहनों को किया गया सील। श्रावस्ती में जंगली बीज खाने से 30 बच्चों की तबीयत खराब हुई। मूंगफली समझकर बच्चे खा गए जंगली बीज। पेट दर्द, चक्कर आने के बाद बिगड़े हालात। परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में ओला सर्विस सेंटर वालों की दबंगई। ग्राहकों के साथ मारपीट की है। स्कूटी मांग रहे ग्राहकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सड़क पर गाड़ी खड़े करने का भी आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में युवक का असलाह से फायरिंग करने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। ग्राम में दहशत फैलाने के लिए करी गई हवाई फायरिंग। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। अलीगढ़ में सीएम वीएनवाई के तहत पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास। मेयर नगर आयुक्त ने रखी नींव। 4.85 करोड़ की लागत से बनेगी लाइब्रेरी। छात्रों को मिलेगी 2 लाख डिजिटल किताबें। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार 3 छात्राओं को रौंदा। सड़क हादसे में 3 छात्राओं की दर्दनाक मौत। स्कूल से घर वापस जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा। महोबा में लेखपालों का तहसील में धरना। वेतन उच्चीकरण, अंतर मंडलीय स्थानांतरण सहित 8 मांगों पर अड़े हैं लेखपाल। मांगे नहीं मानी गई तो अतिरिक्त राजस्व कार्य छोड़ने की चेतावनी दी।
बुलंदशहर में कार और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला और एक युवक की हुई मौत, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल। संत कबीरनगर में एकता यात्रा का भव्य आयोजन, विधायक गणेश चंद्र चौहान की अगुवाई में निकाली गई यात्रा, लोगों की दिखी भारी भीड़, लोगों ने फूल मालाओं से प्रतिभागियों का स्वागत किया। वहीं प्रदूषण की चादर से घिरा एक बार फिर से नोएडा शहर में प्रदूषण का असर 400 के पार, प्रदूषण की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। रायबरेली में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की है, घटना को अंजाम देने के बाद पति ने फांसी लगाकर की है आत्महत्या। घटना से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में बाइक सवार युवक पर तेंदुए ने किया जोरदार हमला, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा गांव में पिंजरा लगाए जाने की उठाई मांग। हरदोई में 35 लाख की चोरी का किया गया खुलासा, पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही लाखों रुपए के जेवरात भी बरामद किए। आजमगढ़ में पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राजधानी लखनऊ में एलडीए ने की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, जहां हुंडई शोरूम समेत 11 व्यावसायिक निर्माण सील हुए, मोहनलालगंज और गोसाईगंज क्षेत्र में की गई कार्रवाई। लखनऊ में अवैध निर्माण रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू, इंजीनियर सुपरवाइजर बनाएंगे दैनिक प्रवर्तन डायरी, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जारी किया आदेश। नोएडा में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सुलझी गुत्थी, जहां प्रेमी ने धमकियों से तंग आकर की प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी मोनू सोलंकी को गिरफ्तार किया। बिहार में एनडीए की जीत पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती, काशी में मां गंगा का जताया आभार, नमामि गंगे ने किया आयोजन, घाट पर की गई गंगा आरती। बुलंदशहर में चोरी के आरोप में दी गई तालिबानी सजा, जहां नाबालिग को पेड़ से बांधकर की गई चुनकर पिटाई, राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मारपीट का गंभीर आरोप। देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी ने किया फेस्टिवल का शुभारंभ, साहित्य लेखन कला को मिलेगा बढ़ावा। वहीं बिहार चुनाव में मिली एनडीए की जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा दावा, कहा पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। हल्द्वानी में एक सीएससी सेंटर में मुस्लिम युवक फर्जी प्रमाण पत्र बनाता पकड़ा गया है, कुमाऊं कमिश्नर ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया है, वहीं इस पर सीएम ने जांच के आदेश दिए। देहरादून में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी ने मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल ने समान वेतन और उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की मांग प्रमुखता से रखी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य के 12 जिले 15 शहरों में जिला एवं महानगर अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, मीडिया बयानों में नाराजगी जाहिर की। वहीं रुद्रप्रयाग में लापता ट्रैकर का 5 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया जा रहा सर्च अभियान, जहां पुलिस द्वारा युवक की खोजबीन की जा रही है। काशीपुर में महापौर ने पर्यावरण मित्रों को वर्दी स्वास्थ्य किट वितरित की है। पहले चरण में 190 सफाई कर्मियों को वर्दी हेल्थ किट भी दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य नगर आयुक्त स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। लक्सर में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना था अवैध मजार। पौड़ी में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, भूकंप को देखते हुए कराई गई मॉक ड्रिल, जिलाधिकारी ने घटनाक्रम पर निगरानी रखी। टिहरी में प्रशासन का मॉक ड्रिल हुआ शुरू, भूकंप आपदाओं के प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल, अधिकारियों को दिए मॉक ड्रिल से जुड़े निर्देश। भूकंप को लेकर रुद्रप्रयाग में मॉक ड्रिल का आयोजन, आपातकालीन परिचालन केंद्र से लगातार स्थिति की निगरानी।
देहरादून में एक कार में लगी आग, पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ऋषिकेश में श्यामपुर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डंपर ने 55 साल के पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को कुचला है, जहां घटना के बाद डंपर चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के समय हादसा। जंप के दौरान रस्सी टूटने से गिरा युवक। डॉक्टरों ने युवक की हालत बताई स्थिर। रस्सी टूटने पर नीचे टीन की छत पर गिरा युवक। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खोले गए, जहां जंगल सफारी के लिए खोले गए गेट। पूजा अर्चना कर पार्क के सभी गेट खोले गए। टिहरी में बच्चों के लिए स्कूल में खेल का मैदान खुला है। जिलाधिकारी ने खेल का मैदान मुक्त कराया है। चिल्ड्रन डे पर बच्चों के लिए नया खेल का मैदान। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर काशीपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने नेहरू के विचारों और उनके देश के लिए योगदान को याद किया। विकासनगर में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल अधिकार एवं सुरक्षा पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया है। सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ में आयोजित की गई इस कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हरिद्वार में प्रशासन का चला पीला पंजाजा। लस्कर तहसील में सामुदायिक भूमि पर अवैध रूप से निर्मित इमारत को प्रशासन ने ध्वस्त किया। भारतीय स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद पर लगाया शतक। एशिया कप में यूएई के खिलाफ बनाए 144 रन। खिलाड़ी ने जमकर जड़े चौके और छक्के। वही शादी के बंधन में बंधे भारतीय पहलवान पूजा ढांडा दूल्हे राजा भी महाराजों की तरह सज धज कर बिहार रचाने के लिए पहुंचे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय रेसलर पूजा ढांडा की शादी में शामिल हुए ब्रजभूषण सिंह पूर्व अध्यक्ष ने बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट पर साधा निशाना। कहा, अच्छा हुआ वो राजनीति में गए, खेल में उनका समय खत्म। वहीं बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 16वीं बार लिए 5 विकेट। ऋषभ पंत के डाइविंग कैच से मार्करम आउट हुए। स्पेशल सिक्के से टॉस हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी टिम साउथी को अपना बॉलिंग कोच बनाया। आईपीएल में 5 टीमों के लिए खेले। खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लिए 770 विकेट। बिहार चुनाव रिजल्ट पर रविंद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान सामने आया। रेवाबा जडेजा ने जताई खुशी। कहा कि मैं बीजेपी की ओर से बिहार के लोगों को बधाई देना चाहती हूं। एनडीए की रिकॉर्ड जीत ने साबित किया है कि लोगों को पीएम मोदी पर कितना भरोसा है। रजत पदक विजेता कार्तिक कुमार को यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने 3 साल के लिए निलंबित किया है। यूएस एडीए का डोपिंग के मामले में एक्शन। स्टार निशानेबाज ईशा सिंह ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। जहां खिलाड़ी ने 25 मीटर पिस्टल में हासिल किया पदक। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। खिलाड़ियों ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। ओलंपिक संघ के जिला अध्यक्ष रजत गौतम ने मशाल जलाकर किया है शुभारंभ। संन्यास पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बड़ा खुलासा। कहा, 2026 में मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। वो अब अपने करियर के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं अनिल अंबानी। वर्चुअल माध्यम से पेश होना चाहते थे। प्रवर्तन निदेशालय ने अपील ठुकराकर दोबारा समन भेजा। आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा अडानी ग्रुप। जहां असम में भी 63,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान। हमारे ऐप ने दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा की है। कंपनी के मुनाफे में 11.7% का उछाल। शेयरधारकों को मिलेगा डिविडेंड। सरप्राइज कंपनी का प्रॉफिट 11.7% बढ़कर 525.64 करोड़ रुपए हुआ।
आईसीएल फिनकॉर्प का नया एनसीडी इशू 17 नवंबर से खुलेगा। 17 नवंबर से 28 नवंबर तक खुला रहेगा ये इशू। इसमें 12.62% तक की प्रभावी यील्ड होगी। अक्टूबर में थोक महंगाई फिर घटी है। पिछले महीने की तुलना में अक्टूबर 2025 में 1.21% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत G20 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जहां मूडीज का अनुमान 2027 तक 6.5% की ग्रोथ से बढ़ेगी इकोनॉमी। फास्टैग के नए नियम में हुआ है बड़ा बदलाव। सरकार का दावा, ये नया नियम न सिर्फ हाईवे ट्रैफिक को कम करेगा बल्कि डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देकर टोल सिस्टम को और भी ज्यादा पारदर्शी तेज बनाएगा। भारत कनाडा ने आर्थिक सहयोग को दी नई दिशा, महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर फोकस। दिल्ली में आज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रही। वही डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने दिया बड़ा बयान। कहा, निवेशक जागरूकता और इक्विटी बाजारों में भागीदारी के बीच अंतर को पाटने की जरूरत। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को देश भर में प्रदर्शन। ढाका में हाईवे जाम, वहीं 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। वहीं पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट जज, जहां संविधान में बदलाव का किया गया विरोध। देश भर में प्रदर्शन की तैयारी में इमरान खान की पार्टी। कार धमाका मामले में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का बड़ा रिएक्शन। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। इथियोपिया में मार्बर्ग वायरस की हुई दस्तक, 9 मामले आए सामने। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा कि इथियोपियाई स्वास्थ्य एजेंसियों ने तेज और पारदर्शी कार्रवाई की है। बांग्लादेश में तख्तापलट के 1.5 साल के बाद चुनाव होंगे। अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस का ऐलान। G7 बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मौजूद वैश्विक हालात, क्षेत्रीय तनाव और बहुपक्षीय व्यवस्था की भूमिका पर फोकस हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन में लिया हिस्सा। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका बढ़ाएगा सऊदी अरब की ताकत। ट्रंप प्रिंस सलमान को देने जा रहे हैं F-35 लड़ाकू विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एयर फोर्स 1 में बोले, कंबोडिया थाईलैंड के बीच युद्ध रोका। अमेरिका की मध्यस्थता से बचा है बड़ा संघर्ष। वहीं भूकंप की तेज झटकों से एक बार फिर से हिली तिब्बत की धरती। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। अमेरिका ने 33 साल के बाद किया पहला सफल न्यूक्लियर ग्रेविटी बम फ्लाइट टेस्ट। सेंडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने प्रेस रिलीज में पुष्टि की है। नॉन आर्म्ड B6112 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का सफल फ्लाइट टेस्ट F-35 एयरक्राफ्ट से किया गया।